अगर आपको लगता है कि हाइपोथेसिस और असम्पशन एक ही चीज है, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। आज हम इन दोनों कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि यह दोनों कैसे अलग हैं और आप अपने रिसर्च में कैसे सही तरीके से आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी थीसिस को और अच्छे से लिखना चाहते हैं या अपने रिसर्च पेपर को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज हम पहले इन दोनों को समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है और असम्पशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है जो आप अपने रिसर्च में टेस्ट करना चाहते हैं। मतलब जब भी आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कुछ असम्पशन बनाते हैं जो आपको लगता है कि सच है या नहीं है। फिर आप उन असम्पशन को टेस्ट करते हैं, जैसा कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा या सर्वे के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं ताकि आप कंफर्म कर सकें कि आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका हाइपोथेसिस है कि जितना ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होगा उतना कम डिप्रेशन होगा। आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे अपने रिसर्च के थ्रू। अभी हमने एक ओवरव्यू समझा कि हाइपोथेसिस क्या होती है। अब हम बात करेंगे असम्पशन के बारे में। तो असम्पशन बेसिकली एक असम्पशन ही होती है जो हम अपने रिसर्च के प्रोसेस के दौरान बना लेते हैं, लेकिन यह आप टेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। यह एक ग्राउंड लेवल पर रखा गया आइडिया होता है जो आप अपने रिसर्च के फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी डायरेक्ट टेस्ट के। जैसे कि मुझे लगता है कि सब लोग एक ही तरह का रिस्पॉन्स देंगे, या एक असम्पशन हो सकता है जिसमें आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप उसे अपने रिसर्च को शेप देने के लिए यूज करते हो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने असम्पशन के बारे में ओवरव्यू देखा और एक तरीके से हाइपोथेसिस के बारे में पहले ही देख लिया था। तो अब इन दोनों का ओवरव्यू देखने के बाद डिफरेंस को समझते हैं ताकि हमको क्लियर पता चल पाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टेबल होता है जबकि असम्पशन टेस्टेबल नहीं होता है। हाइपोथेसिस आप अपने डेटा के थ्रू वैलिडेट करते हो, लेकिन असम्पशन को आप बस रिसर्च के बेस के रूप में यूज करते हो और यह दोनों आपके रिसर्च डिजाइन को सेव करता है, लेकिन इनका रोल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये हमारा कंपैरिजन वीडियो था बिटवीन हाइपोथेसिस और असम्पशन। अब जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके पास एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस है और आपने कुछ असम्पशन भी बनाया है जो आपके रिसर्च को डायरेक्शन देंगे। तो यह समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका रिसर्च कंफ्यूज, जो भी रिसर्च आएगा या रिसर्च आप कर रहे हो तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जब आप अपनी थीसिस या रिसर्च पेपर को आप लिखें तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझें ताकि आपका जो अप्रोच हो वो बहुत क्लियर हो। तो अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना ना मत भूलिए, और हाँ, अगर आपको भी ऐसे यूजफुल रिसर्च टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको और भी अमेजिंग वीडियो देने वाला हूँ। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं। आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं उसको भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।